टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जाकब को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में निकिता ने कबूल की थी खालिस्तानी गुट के साथ जूम मीटिंग की बात। कोर्ट को दी है जांच में सहयोग की दलील। निकिता के मुताबिक 11 जनवरी को कनाडा की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने आयोजित की थी जूम मीटिंग। शांतनु, दिशा समेत कई लोग थे शामिल। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से 10 दिन की राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दी ट्रांजिट बेल। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग का पुलिस को नोटिस। दिशा की गिरफ्तारी में नियमों के पालन को लेकर सवाल जवाब। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस को एक और कामयाबी। तलवारबाज मनिंदर सिंह उर्फ मोनी गिरफ्तार। लाल किले की छत पर दोनों हाथों से तलवार घुमाता दिखा था आरोपी मनिंदर। गिरफ्तारी के साथ तलवारें भी जब्त। दलसिंगू बॉर्डर पर पुलिस पर हमले का आरोपी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। हरप्रीत सिंह पर लूट और हत्या का केस दर्ज। प्रदर्शनकारी पर तलवार दिखाकर पुलिस जवान की कार छीनने का आरोप। पीछा करने पर एसएचओ पर किया हमला। कार छोड़कर स्कूटी से भागा। आज 84वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी। नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कोरोना काल में आईटी सेक्टर के योगदान का किया जिक्र। कोरोना के दौरान हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुधारों का सिलसिला जारी। आईटी सेक्टर से मिले रोजगार के नए मौके। पीएम मोदी कल असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का करेंगे उद्घाटन। धुबरी फुलबारी पुल की भी रखेंगे आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। कोविड पर 7 देशों की वर्चुअल मीटिंग के लिए पाकिस्तान को भारत ने भेजा न्योता। कल बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दक्षिण 24 परगना में रैली। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से गंगा सागर जाएंगे शाह। कपिल मुनि के मंदिर में जाने का कार्यक्रम। इसके बाद नामखाना के लिए रवाना होंगे शाह। यहीं से परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। नारायणपुर में दलित शरणार्थी परिवार के घर जाएंगे गृह मंत्री। यहीं पर दोपहर का भोजन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा पश्चिम बंगाल के दौरे का भी है कार्यक्रम। वहां के किसान भी हैं परेशान। यूरोप और अमेरिका के राजनयिकों का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर। अनुच्छेद 370 हटने के 18 महीने बाद हालात का ले रहे हैं जायजा। सबसे पहले बडगाम आए राजनयिक। डीडीसी के चेयरमैन से की मुलाकात। गोरखपुर में जनता दर्शन के बाद सीएम योगी ने जिलाधिकारी को दिया निर्देश। जरूरतमंद महिला को घर देने का आदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा मार्च तक नहीं बना नेशनल हाईवे तो दे देंगे इस्तीफा। 11 किलोमीटर हाईवे की 3 साल की समय सीमा हो चुकी है पूरी। 6 महीने का एक्सटेंशन मार्च तक। कृषि कानून पर बीजेपी का बड़ा प्लान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कृषि कानूनों पर पार्टी नेता लोगों का भ्रम करे दूर। जेपी नड्डा ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान बीजेपी के किसान नेताओं को बैठक में दिया था निमंत्रण। अमित शाह भी हुए थे शामिल। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद सत्यपाल सिंह ने की शिरकत। जाट किसानों में उभरे असंतोष को लेकर की चर्चा। लखनऊ से पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। आतंकी साजिश नाकाम। देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की रच रहे थे साजिश। हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे निशाने पर। सोनीपत के गांव मोहना में किसानों की महापंचायत। 18 तारीख से रेल रोकने का संकल्प। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे की धान खरीद का फॉर्मूला कामयाब। 22,000 किसानों से एमएसपी पर खरीद। पिछले साल के मुकाबले सरकारी खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई। 7 केंद्र प्रभारियों पर एफआईआर। पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव में वोटों की गिनती। गुरदासपुर, पटियाला समेत कई शहरों में कांग्रेस की बढ़त। किसान आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव। 117 निकायों के लिए डाले गए थे वोट। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए आंकड़े। 3,663
नए मरीज, मुंबई में 461 ताजा मामले। मुंबई में स्थानीय स्तर पर फिर लग सकता है लॉकडाउन, चेंबूर इलाके की कई सोसाइटी को बीएमसी का नोटिस। देश में अब तक करीब 90 लाख लोगों का वैक्सीनेशन, दिल्ली में कल 15,000 लोगों को टीका। 24 घंटे में देश भर में 100 लोगों की मौत, अब तक 1,55,000 से ज्यादा ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में सामने आए 11,500 कोरोना मरीज, 1 करोड़ 10 लाख के करीब हुए कुल केस। भारत में दाखिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का नया कोरोना स्ट्रेन, दोनों देशों से आए मरीज क्वारंटीन। बेंगलुरु में कोरोना के नए मामलों से बढ़ी चिंता, एक अपार्टमेंट में 104 लोग पॉजिटिव। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया नर्सिंग कॉलेज में 42 पॉजिटिव, ज्यादा केरल के रहने वाले। केरल में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में कमी, एक दिन में 2,884 नए मामले। दिल्ली में 100 के नीचे रहा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 1 की मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत, नहर में गिरी थी यात्रियों से भरी बस। आज सुबह से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात। तपोवन में भी जारी है सुरंग से मलबा हटाने का काम, अब तक 57 लोगों के मिल चुके हैं शव। हरिद्वार में युवक को सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल, अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड मेडिकल कर्मचारी के घर के आगे धमाका कर दी, लाल स्याही से लिखी चिट्ठी फेंकी। गोरखपुर में सीएम योगी ने श्री राम घाट, महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट का किया लोकार्पण, कहा पर्यटन स्थल के साथ काशी की तर्ज पर होगी महाआरती। हरिद्वार में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए हर की पैड़ी पर शुरू हुई ऑटोमेटेड व्हील चेयर सुविधा, मां गंगा के आचमन में सुविधा। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल की इमरजेंसी में एडमिट। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुए बम धमाके में कई लोग घायल, बीजेपी ने टीएमसी पर गोला बारूद इकट्ठा किए जाने का लगाया आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके पिता की पिटाई, टीएमसी के गुंडों ने प्रचार करने पर पीटा। गुजरात के शोध में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 3 बाइक सवार जख्मी। कोच्चि में डॉलर की तस्करी के आरोप में यूनिटेक बिल्डर्स के एमडी संतोष एप्पन की गिरफ्तारी, तुरंत मिली जमानत। झारखंड के गढ़वा में विचाराधीन कैदी की मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार। रांची से जमशेदपुर आ रही एक कार में आग, कार सवार की जलने से मौत। मलकानगिरी में पुलिस हिरासत में 4 नाबालिगों की पिटाई, डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के सोनभद्र में संदिग्ध हालत में युवती की मौत, परिवार ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। गया पुलिस की बड़ी कामयाबी, डकैती के आरोप में 8 अपराधी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में एक कारोबारी के 5 लाख रुपए को दीमक ने किया बर्बाद, बच्चों को खेलने के लिए बांटे रुपए। बिहार के बेगूसराय में 14 फरवरी की रात चाकू की नोक पर लूट और मारपीट, वीडियो वायरल। लूटपाट और मारपीट करने के 2 आरोपियों को घर से निकालकर लोगों ने पीटा, एक की मौत, एक घायल। उधमपुर में खुले आसमान के नीचे पड़ रहे बच्चे, 15 साल से स्कूल बिल्डिंग का इंतजार। बिहार में 10वीं की माध्यमिक बोर्ड परीक्षा आज से शुरू, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। मुजफ्फरपुर में बनाया गया 74 परीक्षा केंद्र, सेंटर के आसपास धारा 144। गढ़े में बनाया गया मॉडल परीक्षा केंद्र, गुब्बारों और झालर से सजाया गया। शिमला में जनवरी में हुई बर्फबारी से खुश है सेब के किसान, अच्छी फसल की उम्मीद। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी में शुरू, विधि विधान और पूजा पाठ के साथ महिला मेयर ने किया उद्घाटन। यूपी के महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम, 154 जोड़ों का हुआ विवाह। ठाणे में एक किसान का अनोखा कारनामा, खरीदा 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर, पूरे इलाके में चर्चा। सुकमा के किसानों की मुश्किलें हुई आसान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुलने से आसान होगा लेन देन।
मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में लगेगा देश का सबसे बड़ा 37 क्विंटल वजनी घंटा। लोगों से पीतल और तांबे के पुराने बर्तनों को इकट्ठा कर बनाया गया। पुलिस ने फरीदाबाद में एक ही दिन में गोली लगने से 4 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सोने के व्यवसायी को गोली मारकर लाखों की लूट, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जालौन में 6 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में सेना के हवलदार की हत्या का खुलासा, हत्या के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में नोटों से भरा बैग मिला, इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी।